गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं हूँ अमरकंटक में। अमरकंटक एक बहुत प्यारा छोटा सा टाउन है मध्य प्रदेश में। बहुत प्यारा आध्यात्मिक गांव भी नहीं है, शहर भी नहीं है। मेरे ख्याल से सारा ही जो अमरकंटक जो जगह है ये आधे किलोमीटर के एरिया में ही बसी हुई है। बहुत अच्छा जगह है। ये मेरे पीछे दिगंबर जैन टेम्पल है, अगर आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा टावर उसका। तो आज अभी हम चल रहे हैं नर्मदा उद्गम स्थल। नर्मदा मैया जो है भारत की जो 7-8 पवित्र नदियां हैं उनमें नर्मदा मैया का स्थान है। तो वो नर्मदा जी यहाँ से प्रकट होती हैं, यहाँ से नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई है। तो वो जगह मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ से नर्मदा मैया प्रकट हुई हैं। वहाँ एक कुंड बना हुआ है और उसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जहाँ उन सब के बीच में नर्मदा जी अपने वाहन मगरमच्छ के साथ विराजमान हैं। फिर यहाँ से नर्मदा जी निकलकर पश्चिम की तरफ जाती हैं। तो मैं आपको वो सारी चीज़ अभी दिखाने वाला हूँ। अभी हम चल रहे हैं नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक। ये इधर जो है मुंडन स्थल है। ये जो सामने वो मंदिर है वहाँ नर्मदा कुंड है, और वहाँ से जो लाल पट्टी जैसी लाइन आ रही है ना, यहाँ से ही नर्मदा जी जो है निकल के जा रही हैं और आगे जाती हैं। आगे यहाँ पर ये कुंड में चली जाती हैं। ये मुंडन स्थल कह दो, स्नान स्थल कह दो, तो यहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं लोग। और इस कुंड के बाद फिर नर्मदा जी आगे अपने असली रूप में आकर नदी के रूप में आगे पश्चिम की तरफ बह निकलती हैं। नर्मदा नदी का एक नाम रेवा भी है। तो यहाँ पर अमरकंटक में या मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं, बहुत लोग नर्मदा जी को माँ रेवा के नाम से भी बोलते हैं। और नर्मदा जी जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के, महाराष्ट्र के लोगों के लिए लाइफलाइन का भी काम करती है। सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज जो है, जो सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज की जो एक रिफ्ट घाटी बनती है, नर्मदा जी उस पूरी घाटी में बहती हुई गुजरात तक जाती हैं, अरब सागर की तरफ। नर्मदा जी जो है यहाँ पर अमरकंटक में भगवान शिव की कन्या के रूप में विराजमान है। और नर्मदा जी को यहाँ पर बहुत सारे वरदान प्राप्त हैं, जो साक्षात विष्णु जी ने उनको वरदान दिए थे। जिनमें से कुछ मुख्य ऐसे हैं कि नर्मदा जी ने उनसे वरदान मांगा था कि मेरा कभी नाश ना हो, यानी कि प्रलय में भी मेरा नाश ना हो। पाप नाशनी के रूप में यहाँ पर जानी जाती है, यानी कि समूचे संसार में नर्मदा जी एक ऐसी नदी हैं जिनमें एक बार अगर आप स्नान कर लो तो आपके सारे पाप कट जाते हैं। इसके अलावा नर्मदा जी को ये वरदान है कि उनका हर पत्थर नर्मदा जी में, नर्मदा नदी के अंदर जो मिलने वाला हर पत्थर भगवान शिव के रूप में पूजनीय है, शिवलिंग के रूप में पूजनीय है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो उज्जैन की तरफ जो जगह है जहाँ से नर्मदा जी बहती हैं, वहाँ पर बाकायदा जो है गोताखोर बैठे रहते हैं और वो नदी के अंदर डुबकी लगाते हैं और अंदर से कोई भी पत्थर निकाल के लाते हैं। वहाँ पर शिवलिंग के शेप के पत्थर मिलते हैं नर्मदा नदी के अंदर। और इसके अंदर जो शिवलिंग पत्थर मिलते हैं उनको बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के आप मंदिर में डायरेक्ट स्थापित कर सकते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 2 ही ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, जिसमें एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। तो नर्मदा जी
भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और विपरीत दिशा में बहने वाली, यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली पहली सबसे लंबी नदी है, पहले नंबर पर है। ये यहाँ से प्रकट होती है अमरकंटक से, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरब सागर की तरफ खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। नर्मदा नदी के किनारे पर, तट पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, कार्तिकेय, हनुमान, गणेश जी आदि देवताओं ने भी यहाँ पर पूजा की हुई है। तो नर्मदा नदी के तट पर बैठकर तपस्या करने से सिद्धि भी प्राप्त होती है। बहुत से लोग, अपने यहाँ के बहुत से लोग नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। नर्मदा परिक्रमा बहुत फेमस है। एक्चुअली तो ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा परिक्रमा जो है 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन में संपूर्ण होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि लोग पैदल नहीं करते, गाड़ी वाड़ी से कर लेते हैं, बाइक से कर लेते हैं, तो एक अलग बात है। इस पूरी परिक्रमा के दौरान नर्मदा जी को एक बार भी बीच में से क्रॉस नहीं किया जाता है। पूरी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट होती है और गुजरात होते हुए फिर यहीं पर आकर ख़त्म होती है। जो अपनी भी बकेट लिस्ट में है, पता नहीं कब होगा, गौमुख से गंगा सागर और नर्मदा नदी की परिक्रमा, ये अपने को करनी है। और आई विश कि जल्दी अपना नंबर आए और हम परिक्रमा कर पाएँ, आप लोगों को भी मैं वीडियो दिखाऊं। तो ये नर्मदा मैया की महिमा है। आप लोग यहाँ ज़रूर आना, नर्मदा उद्गम स्थल देखना, दर्शन करना, स्नान करना, अपने पाप काटना। बहुत बहुत प्यारी जगह है अमरकंटक। और जब भी आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर रहने के लिए, रुकने और खाने के ठिकाने की कोई कमी नहीं है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जगह है। बहुत प्यारा छोटा सा गांव है अमरकंटक। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। अमरकंटक के बारे में दूसरी वीडियोज़ में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ।